बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम को मजाक बनाकर रख दिया है सरकार ने। टीआरई 4 के रिक्तियों को किस तरह से तौहीन किया गया, किस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था टीआरई 4 की रिक्ति अगर घटेगी तो यह सरकार हटेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। वह दिन दूर नहीं है जो परिणाम देखने को मिलेगा। आज बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बड़ा घोषणा कर दिया है। टीआरई 4 और एसटीटी दोनों को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन एसटीटी के अभ्यर्थियों की जहां जीत हुई है तो वहीं टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो एसटीटी वाले भी शामिल होंगे उनके साथ बड़ा खेला हो गया है। हमने आपको कल ही कहा था कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खेला होने का कल जो संकेत मिल रहा है, निश्चित तौर से वो हुआ है। रिक्तियों को किस तरह से जुमलेबाजी करके कभी 1 लाख दो, कभी जो है कि 85,000, कभी 80,000, कभी 70,000, कभी 50,000, 27,000 पर बहाली की बात की जा रही है। कतई युवाओं को बर्दाश्त नहीं होगा। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, तमाम वो जानकारी हम आपको साझा करने जा रहे हैं जो बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर सरकार खेल खेल रही है। जब बाहरी राज्य वालों को नौकरी बांटनी थी, टीआरई 1, 2, 3 में लाखों की संख्या में पदों पर बहाली बांटी गई, बिहार से बाहर वालों को लाभ पहुंचाया गया, और जब बारी आई बिहार के युवाओं की नौकरी की तो फिर उसके रिक्तियों के साथ ऐसा मजाक इस तरह से किया जाएगा, यह कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 के हैं, आप एसटीटी अभ्यर्थी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ताकि सारी चीजों का आप समझ पाइएगा आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक शेयर कीजिए। आज आक्रोश में बोल रहे हैं क्योंकि दिन रात युवाओं के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं सोचा था कि इस तरह से सरकार मजाक करेगी। भाई, टीआरई 4 को तो मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल हो जाए, फेसबुक हो जाए, कहीं भी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री कभी चिपका देते हैं कुछ बोल करके, कभी शिक्षा मंत्री चिपका देते हैं पोस्टर, कभी जो है कि अलग अलग पार्टी की तरफ से चिपका दिया जा रहा है। मजाक चल रहा है क्या? टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को फिर क्यों सपना दिखाया गया 1,10,000 का? क्यों आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई? क्यों? सवाल यह उठता है कि 1,10,000 से अधिक पदों पर बहाली की बातें कही गई थी, फिर घटकर 1 लाख पर हुआ, फिर घटकर 90,000, 80,000, 50,000, गया कहां वो बहाली? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार के जितने भी दिग्गज लोग हैं, वोट मांग करके वोट लेकर जीतने वाले तमाम नेताओं से, वो बातें आपकी गई कहां गई? क्या बिहार के युवाओं के साथ ऐसा छल कीजिएगा, ऐसा मजाक कीजिएगा? रिक्तियों की कटौती कभी बर्दाश्त नहीं होगी। याद रख लीजिए नेताजी लोग, कुर्सी पर बैठकर एसी रूम से जो जितना ऑर्डर दे रहे हैं वो दे दीजिए। ठीक है, जुल्म करना है कर लीजिए, पूरी जनता देख रही है। ठीक इसी तरह आपके वोट की, आपकी कुर्सी की भी जो है ना संख्या घटती चली जाएगी। इस बात को आप लिख लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पूरे बिहार कह रहा है। इस बात को आप याद रख लीजिए। कोई बाहरी आकर आपको वोट नहीं देगा नेताजी, इस बात को आप याद रख लीजिए। यहां मजाक नहीं चल रहा है। बिहार के युवाओं के नौकरी के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा, यह बेईमानी से कम नहीं है। यह बेईमानी से कम नहीं है। और बेईमानी शब्द इसलिए क्योंकि जब टीआरई 1, 2, 3 में अदर स्टेट वालों को नौकरियां बांटी गई तो लाखों की संख्या में पदों पर बहाली कराई गई, और जब बात बिहार वालों की आई तो देखिए क्या कुछ निकलकर अब सामने आया है। बड़ी अपडेट है। जहां एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए सुखद खबर आई है, लेकिन उनके लिए भी चिंता का विषय है। रिक्ति नहीं होगा तो स्टेट पास करके घंटा बजाने का काम करेंगे। एसटीटी पास से करके घंटा बजाएंगे? पहले ही जवाब दीजिए ना। जब रिक्ति नहीं होगा तो एसटीटी के अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहते हैं, आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका मैटर है। आप करिए या ना करिए, परीक्षा होगी, ये खुशखबरी है। लेकिन रिक्तियों के लिए अब संघर्ष आपको भी करना होगा, क्योंकि घंटा बजाने के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा।
और ये एक बड़ा कह लीजिए कि भ्रम जाल में फंसाने का प्लान है। आइए पहले हम आपको यह बता दें कि देख लीजिए आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया गया है, आपके अरमानों को कैसे तोड़ा गया है, आपके मां बाप के सपनों को कैसे धूमिल करने का प्रयास किया गया है, वो भी तब जब आप ही के अंगूठे से बनेगी सरकार, आप ही उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे हुजूर 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 करने के लिए। हमारा तो फलना छाप है, हमारा तो फलना छाप है, उस पर बटन दबाएंगे, वो अपना अंगूठा का प्रयोग करेंगे, लेकिन नौकरी की जब पारी आएगी आपके तकदीरों को बर्बाद कर दिया जाएगा। वो प्रमाण यहां आप देख लीजिए। देखिए टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 27,910 पदों पर विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय तालिका टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन 16-12 मतलब दिसंबर चुनाव के बाद की बात बताई जा रही है, 16-12 से 19-12, और जो है कि इसका रिजल्ट का 20-1 मतलब अगले साल जनवरी की बात कही जा रही है। समझ लीजिए रिक्ति घटेगी, कुर्सी हटेगी। अब फिर टीआरई 4 का क्या होगा जरा आप आकलन कर लीजिए, करिए आकलन। अब आप बोलिए टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों आपके साथ क्या कुछ होने का प्लान है, शब्द को पकड़िए, संभावित है। फिर क्या होगा, वोट देने के बाद क्या होगा, ये तो आप जानबे करते हैं ना। जो नेताजी आपके घर घर दौड़े दौड़े कहते हैं जी हुजूर कहीं तो वोट दे जाइए, माई बाप वोट दे दीजिए हमरे छाप पर, वही नेताजी जब कुर्सी धारण करते हैं और आप जब वहां पहुंचते हैं, कौन है रे, कौन है, क्या परिचय है, बॉडीगार्ड बाहर करिए इसको, तो वही नेताजी करते हैं। तो जब अब की बार आप वोट दे ही दीजिएगा, जब नेताजी महान बन ही जाएंगे, तो फिर आपका वो जो संभावित लिखा है ना, वो संभावित कहां चल जाएगा हवा लेने के लिए, आप ही समझते रहिएगा। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हुआ है, ये बात बोलने में कतई कोई संदेह नहीं है, ये बर्दाश्त लायक नहीं है। हम तो अभी भी कहते हैं हुजूर विचार करिए, चुनाव नजदीक है, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के तमाम लाखों परिवार के सपनों को यूं ना तोड़िए हुजूर, विचार करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो आप ही के अधिकारी लोग जो है ना, आप कहां रहिएगा, डुबा देगा आपके सत्ता को, इस बात को याद रखिएगा। तमाम वो अपडेट्स हैं, इसी महीना में आपको फॉर्म भराया जाना है टीआरई 4 को लेकर के भी, विज्ञापन इसी महीना में आपको आएगा। हम जो कहते थे आपको कि विज्ञापन इस सितंबर के 15 तारीख तक में आपको देखने को मिलेगा, निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा, कतई इसमें कोई संदेह नहीं है। टीआरई 4 और एस्टेट के विषय में दोनों में अपडेट है। टीआरई 4 एग्जाम जैसे हमने बताया कि अभी 16 दिसंबर से 19 दिसंबर, और जो है कि रिजल्ट जनवरी महीना में, और एसटीटी का फॉर्म ही 8 सितंबर से 16 सितंबर भराया जाना है, और एस्टेट एग्जाम जो है अक्टूबर में हो जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो बड़ा धोखा हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। अब एस्टेट अभ्यर्थी थोड़ा सा खुश भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कह रहे हैं भैया ये तो बड़ा लोचा हो गया, ये तो वो वाली बात हो गई कि घड़ा में थोड़ा सा कलश लोटा में मान लीजिए लड्डू रख दिया और अंदर गया बेचारा, उसको पकड़ा, अब हाथों फंस गया, वो निकलिए नहीं रहा है, ये तो वही बात हो गई। एस्टेट दिए, खुशी की बात है, एसटीटी का एग्जाम होना चाहिए, सब मांग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन ये कहा था हुजूर कि 1,10,000 का सपना दिखाकर 80,000 50,000 अल्लाह वो हो, इस सीट कहां लेके गए आप ये बताइए, इस सीट कहां लेके गए? इस सीट नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कुर्सी के समतुल्य है, इस बात का याद रखिएगा, समतुल्य है। सीट घटी कुर्सी हटी, सीट घटी सरकार हटी, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, कतई इसमें संदेह नहीं करिएगा माननीय हुजूर लोग। जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो एसटीटी के हो या ना हो, सब अभ्यर्थी एक बार विचार करिए, क्या सरकार का 27,000 पदों पर मात्र टीआरई 4 की बहाली लाना क्या उचित है या फिर अनुचित है? जब बिहार से बाहर वालों को नौकरी का सिलसिला चल रहा था, टीआरई 1, 2, 3 में लाखों लोगों को, बाहरियों को नौकरी ताक पर नियम को रखकर दे दी गई, और जब बिहार वालों का डोमिसाइल लागू हुआ वो भी 85%, तो सीटें नहीं है। जब सीटें नहीं रहेगा तो लड्डू लिए डोमिसाइल लगाए हुजूर, खाली जुमलेबाजी, खाली पोस्टरबाजी, किसको मिलेगा नौकरी?
27,000 के पदों में सारे कक्षा को आप अगर बांटेंगे तो कितना पदों पर बहाली हो रहा है। आश्चर्यचकित करता है ऐसे तमाम अधिकारियों का विद्यालय में खाली पड़ा हुआ है, शिक्षक नहीं है। कल ही हमारी बात हो रही थी, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो बता रहे थे एक विद्यालय में जहां उसकी पत्नी अभी ड्यूटी कर रही है, मात्र 2 शिक्षक हैं और 650 बच्चा वहां पे है। कक्षा जो है कि 10 तक का क्लास, 8 तक का क्लास है, उसका स्कूल है। अब बताइए आप जरा सा कैसे वो मेंटेन कर पा रही होंगी। ये हालातें और जगह है। रिक्ति रहते हुए रिक्ति को कटौती कर लिया जा रहा है। क्या मकसद है? जुमलेबाजी चल रहा है यहाँ, या मजाक चल रहा है बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसका असर सीधे तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी अभ्यर्थी करते आपको नजर आएंगे। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए ना, तो ये फिर आपकी जमीर मरी हुई है, इस बात को आप जान लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको इतने से मंजूर होगी? आप खुश हो गए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।